पुरी की सुबह हमेशा शांति से शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही जगन्नाथ मंदिर की ऊंची ध्वजा को छूती, पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। मंदिर के अंदर अचानक हलचल मच गई। पुजारी घबराकर इधर उधर दौड़ रहे थे। अरे, ये क्या हो गया? मोतियों की माला कहाँ है? भगवान जगन्नाथ की प्रिय मोतियों की माला अपने स्थान से गायब थी। श्रद्धालुओं के बीच फुसफुसाहट फैल गई। इतनी बड़ी चोरी, वो भी मंदिर में? तुरंत सीसीटीवी कक्ष खोला गया। स्क्रीन पर रात की हर एक झलक देखी जाने लगी। एक एक सेकंड देखो। लेकिन अजीब बात थी, ना कोई अंदर आया, ना कोई बाहर गया। फुटेज में गलियारे खाली थे, दरवाजे बंद थे, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। फिर भी माला गायब थी, जैसे वो खुद ही अदृश्य हो गई हो। उसी मंदिर के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा रहता था। नंगे पांव, फटे कपड़े, चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। लोग उसे बस मुग्गू कहते थे, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। जब कोई उससे पूछता, तेरा घर कहाँ है बेटा, वो मुस्कुराकर भगवान की मूर्ति की ओर इशारा करता, यही मेरा घर है। मुग्गू रोज भगवान से बातें करता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त आज से देर हो करता गई है। दोस्त। कल तुमने सपना क्यों नहीं भेजा? आज लोग हंसते खिचड़ी थे, नहीं मिली तो उन्हें बात लगता था नहीं बच्चा करूंगा। है, कल्पना करता है। लेकिन एक अजीब बात थी, जब वो बोलता, मंदिर की लौ हल्की सी कांपती, जैसे कोई सुन रहा हो। उसी दिन दोपहर में एक औरत रोते हुए मंदिर में आई। वो भगवान के सामने गिर पड़ी। मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु, मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। भीड़ चुप थी। किसी ने धीरे से कहा, भगवान पर छोड़ दो। दान पात्र भरा था, लेकिन उस वक्त मदद करने वाला कोई नहीं था। मुग्गू चुपचाप उस औरत के पास आया। आंटी, आपका बच्चा कितना छोटा है? तेरे जितना। ये सुनते ही मुग्गू पहली बार चुप हो गया। शाम हुई, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, भीड़ चली गई। अंदर बस एक दीपक जल रहा था और मुग्गू अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, दोस्त, वो मर जाएगा क्या? मूर्ति शांत थी, जैसे हमेशा रहती है। मुग्गू ने फिर फुसफुसाकर कहा, अगर उसके पास माँ है तो वो अकेला नहीं है, मेरे पास तो कोई नहीं। मंदिर में गहरी शांति छा गई। और तभी जैसे हवा में एक धीमी सी आवाज घुली, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। मुग्गू चौंक गया। सच? उसकी धड़कन तेज हो गई। आप नाराज नहीं होगे? कोई उत्तर नहीं, लेकिन मोतियों की माला हल्की सी चमक रही थी। दीपक की लौ तेज हुई, मंदिर की दीवारें जैसे गवाह बन गई। मुग्गू ने गहरी सांस ली। उसने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और विश्वास भी। बस एक बार, किसी और के लिए। पूरा मंदिर जैसे सांस रोके खड़ा था। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। मासूमियत कभी कभी सबसे बड़ा साहस बन जाती है। और उस रात भगवान की मोतियों की माला सच में अपने स्थान से गायब हो गई। सुबह जब लोग आए तो बस एक सवाल था, चोरी हुई थी या चमत्कार? अगली सुबह पुरी का वही मंदिर, वही सूरज, लेकिन वातावरण बदल चुका था। भीड़ फिर इकट्ठा हो रही थी। चेहरों पर उत्सुकता नहीं, बेचैनी थी। अचानक एक पुजारी की कांपती आवाज गूंजी, अरे, ये क्या? सबकी नज़र एक साथ मूर्ति की ओर उठी। भगवान जगन्नाथ के गले में मोतियों की माला सच में नहीं थी। भगवान की मोतियों की माला! मुख्य पुजारी के हाथ कांप रहे थे। अब ये शक नहीं, सच्चाई थी। माला गायब थी। फिर से सीसीटीवी कक्ष खोला गया। फिर वही उम्मीद और वही डर। पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, हर मिनट, हर सेकंड। कोई दिखा क्या? किसी ने फुसफुसाया। लेकिन स्क्रीन पर वही सन्नाटा था। ना कोई अंदर आया, ना कोई बाहर गया। गलियारे खाली थे, दरवाजे बंद थे, जैसे रात ने खुद माला निगल ली हो। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। अब ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे उंगलियां उठने लगी। एक आदमी आगे बढ़ा। कल रात मैंने उस बच्चे को देखा था। बस इतना सुनना था, सबकी नज़र एक साथ घूम गई। और सामने खड़ा था मुग्गू, छोटा सा, अकेला। एक सख्त आवाज आई, तो रात को मंदिर में क्या कर रहा था? मुग्गू ने डरते हुए भी शांत स्वर में कहा, भगवान से बात कर रहा था। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। ये बच्चा सब जानता है, चोरी इसी ने की होगी। उंगलियां उसकी ओर उठने लगीं।
मुगु की आंखें भर आईं। मैंने कुछ नहीं चुराया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। जो किया भगवान के कहने पर। भीड़ हंस पड़ी। भगवान चोरी नहीं करवाते। शब्द तीर की तरह लगे। मुगु चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। तभी मंदिर के बाहर अचानक शोर मचा। सब लोग मुड़कर देखने लगे। वही औरत जो कल रो रही थी, आज दौड़ती हुई आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो गया। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने माला बेचकर पैसे दिए। ये सुनते ही मंदिर के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे बदल गए। भगवान सामने थे, भीड़ बीच में थी और एक कोने में मुगु खड़ा था। फिर भी सवाल बाकी था। माला गई कहाँ? एक आदमी गरज कर बोला। अगर भगवान ने कहा था तो माला वापस क्यों नहीं आई? मुगु ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कहा गया था माँ को दे दो। भगवान के नाम पर चोरी? किसी ने चिल्लाया। मुगु रो पड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने मूर्ति की ओर देखा। भगवान से पूछ लो। लेकिन कोई भगवान से सवाल करने को तैयार नहीं था। मुख्य पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, बच्चे का यहाँ रुकना ठीक नहीं। ये सुनते ही मुगु चौंक गया। मैं भगवान के पास भी नहीं? उसकी आवाज़ में टूटन थी। 2 आदमियों ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसे मंदिर के बाहर ले जाया गया। सीढ़ियों पर धूप तेज थी, पत्थर गर्म थे। मुगु की आंखें चुभ रही थीं, गला सूख रहा था। अंदर आरती की घंटियां फिर बजने लगीं। जय जगन्नाथ की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन बाहर मुगु अकेला बैठा था। उसने मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। अगर भगवान ने कहा था तो सज़ा मुझे क्यों? धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंसू चमक रहे थे। मंदिर के अंदर पूजा चल रही थी। बाहर एक मासूम विश्वास परख में खड़ा था। क्या सच कभी सामने आएगा? क्या भगवान चुप रहेंगे? या? मंदिर के बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर मुगु अकेला बैठा था। धूप तेज थी। उसके होंठ सूख चुके थे। चेहरे पर पसीना था। उसकी आंखों में एक ही सवाल घूम रहा था, सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? अंदर मंदिर में घंटियां बज रही थी। आरती चल रही थी। लोग हाथ जोड़कर सुख शांति मांग रहे थे। लेकिन बाहर एक बच्चा शांति से दूर बैठा था। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली। दीपक की लौ कांक गई। कुछ लोग फुसफुसाए, भगवान नाराज हैं। किसी ने तुरंत कहा, अरे हवा का झोंका है। शाम होते होते मंदिर की बैठक बुलाई गई। कमेटी के लोग गंभीर चेहरों के साथ बैठे थे। सख्ती जरूरी है, एक सदस्य बोला। आज इसे छोड़ देंगे तो कल हर कोई बहाना बनाएगा। दूसरे ने सिर हिलाया, बच्चा बाहर रहेगा। मुख्य पुजारी अब तक चुप थे। उनकी नज़र बार बार भगवान की मूर्ति पर जा रही थी, जैसे वो अंदर ही अंदर कोई जवाब ढूंढ रहे हों। आखिर उन्होंने निर्णय सुनाया, माला लौटे बिना बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। बाहर बैठे मुगु ने ये शब्द सुन लिए। वो धीरे से बोला, मैं यहाँ नहीं रह सकता। धीरे धीरे मंदिर का बड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया गया। रात गहराने लगी। ठम्मी हवा चलने लगी। मुगु कांप रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। शायद आज जवाब मिलेगा। लेकिन जवाब की जगह सिर्फ घंटियों की गूंज सुनाई देती रही। रात बढ़ती गई। उसकी माथे पर गर्मी चढ़ने लगी। बुखार तेज हो गया। सड़क खाली थी। कोई उसे देखने नहीं आया। सुबह हुई। फिर भीड़ जमा हो गई। लोगों के चेहरों पर अब थोड़ी बेचैनी थी। मुख्य पुजारी गहरी सोच में थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर वो चोर होता तो बाकी गहने भी ले जाता। ये सुनते ही कुछ लोग चुप हो गए, जैसे पहली बार किसी ने सच में सोचा हो। अचानक किसी ने सीढ़ियों की ओर देखा। अरे, बच्चे को उठाओ। लोग दौड़ पड़े। एक महिला ने पानी पिलाया। इसे तेज बुखार है। मुगु ने मुश्किल से आंखें खोलीं। कमजोर आवाज में बोला, मैंने गलत कुछ नहीं किया। कुछ लोगों की नजरें झुक गईं। मुख्य पुजारी उसके पास घुटनों के बल बैठ गए। धीरे से पूछा, भगवान ने और क्या कहा था? मुगु ने फुसफुसाया, सच आने में समय लगता है। ये शब्द सबके दिल में उतर गए। फिर से सीसीटीवी देखा गया, इस बार ध्यान से। अचानक स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो गई। ये कैसे बंद हो गए? किसी ने घबरा कर पूछा। टेक्नीशियन बोला, बिजली में कोई खराबी नहीं थी। मुख्य पुजारी के चेहरे पर एक बदलाव आया। उन्होंने धीरे से कहा, तो ये चोरी नहीं।
उसी पल मूर्ति के आसपास हल्की सी आभा दिखाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये परीक्षा है। अब माहौल बदल चुका था। लोगों की कठोरता पिघलने लगी। मुगु को अंदर लाया गया। वो कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। रात का समय था। जगन्नाथ मंदिर के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी जल रही थी। दियों की लौ धीमे धीमे कांप रही थी। मुगु अकेला भगवान के सामने खड़ा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोला, बताओ ना प्रभु, मैं चोर नहीं हूं। उसने कांपते हाथ जोड़ लिए। सब मुझे गलत समझ रहे हैं। पीछे खड़ी भीड़ गुस्से में थी। लोग उंगलियां उठा रहे थे। झूठ बोल रहा है, माला इसी ने ली है। मुख्य पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, सच बताओ बच्चे, अभी भी समय है। ये सुनकर मुगु टूट गया। वो घुटनों के बल भगवान के सामने गिर पड़ा। उसके आंसू संगमरमर पर गिरने लगे। वो जोर से पुकार उठा, प्रभु, आप जानते हैं ना, मैं चोर नहीं हूं। अचानक बाहर बादल गरजे। मंदिर के अंदर दिए तेजी से झिलमिलाने लगे। भीड़ घबरा गई। ये क्या हो रहा है? तभी मूर्ति से एक तेज सुनहरी प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर उस आभा से भर गया। एक कोमल गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, डरो मत बालक। लोगों ने अपनी आंखें निर्दोष है। भगवान जगन्नाथ दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये बालक निर्दोष है। भीड़ स्तब्ध रह गई। एक व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तभी सबके सामने एक दिव्य दृश्य उभरा। सच्चाई सामने आई। माला कहीं और रखी गई थी। चोरी नहीं, भ्रम था। दिव्य स्वर गूंजा, सत्य छुपता नहीं, समय आने पर प्रकट होता है। और उसी क्षण मोतियों की माला स्वयं भगवान के गले में फिर से प्रकट हो गई। भीड़ से आश्चर्य भरी आवाज उठी, माला वापस आ गई। मुगु रो रहा था, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे। दिव्य प्रकाश उसके सिर को छू गया। सच्चाई की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। सच्चाई की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अब लोगों की आंखों में पश्चाताप था। वे मुगु के चरणों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो बेटा। मुख्य पुजारी ने भी हाथ जोड़ लिए। उनकी आवाज भर्रा गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुबह हुई। मंदिर फिर से शांति से भर गया। सूरज की किरणें जगन्नाथ मंदिर पर पड़ी। दिया उज्ज्वल जल रहा था। मुगु हल्की मुस्कान के साथ भगवान को देख रहा था, और आकाश में जैसे एक संदेश गूंजा, पहले समझो, फिर निर्णय लो। जय जगन्नाथ।